नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ये जो है वो वर्तमान समय में हमारी समाज के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत बन गया है, क्योंकि इस धारा का बहुत ज्यादा गलत दुरुपयोग हो रहा है और इसकी वजह से पति और पति के घर वाले काफी ज्यादा परेशान रह रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपकी भी पत्नी ने आपके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया है और ऐसे में आप काफी ज्यादा परेशान हैं, तो आज मैं आप ही लोगों की इस परेशानी का सलूशन लेकर के आया हूं। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए 4 ऐसे धमाकेदार जजमेंट लेकर आया हूं जिस जजमेंट का यूज करके आप भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के झूठे मुकदमे को क्वैश करा सकती हैं, रद्द करा सकती हैं। तो जो भी जजमेंट है वो लैंडमार्क जजमेंट है और इन जजमेंट की मदद से लाखों पतियों को काफी राहत मिलने वाली है, काफी फायदा मिलने वाला है। तो इन चारों जजमेंट को बारीकी से समझिएगा। आपका भी अगर मामला इस जजमेंट से मिलता जुलता होगा तो इन जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगाइएगा और फायदा जरूर लीजिएगा। तो आइए अपने जजमेंट को डिटेल में समझने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे 498A, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब के मुकदमे कैसे चलते हैं, कैसे पति अपना बचाव कर सकता है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे मेंटेनेंस देने से बचना है, किस प्रकार से 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट खारिज कराना है, सेक्शन 9 का कैसे फायदा मिलेगा, जल्दी सेक्शन 9 कैसे जीत सकते हैं, कैसे आसानी से डिवोर्स मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप इस किताब के माध्यम से समझ सकते हैं। तो यदि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है तो ऐसे में आप इस किताब को पढ़ के अच्छी जानकारी जुटा सकती हैं। जब आपके पास जानकारी होगा तो कोई आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा, आप अपने केस को समझ पाएंगे, जिससे आपके पैसे बचेंगे, समय बचेगा और आप ठगी के भी शिकार नहीं होंगे। तो इस किताब को यदि आप बाई करना चाहती हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें कोरियर चार्ज भी शामिल है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, मेरा एक ग्रुप है, इस ग्रुप में आपको जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती है उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाती है। जैसे आज मैं आपको जो 4 धमाकेदार जजमेंट बताऊंगा, यदि आप उसकी कॉपी चाहते हैं, अपने केस में लगा के यूज करना चाहते हैं, तो हमारा जो ग्रुप है उससे जुड़ जाइएगा। हमारे ग्रुप में आपको ये सभी जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी, जिसे निकाल के प्रिंट आउट लेके आप अपने केस में लैंडमार्क के रूप में यूज कर पाएंगे और फायदा ले पाएंगे। तो देखिए, जो भी लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती है, यदि आप उसे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, जो आपको नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण जो 4 जजमेंट है, जो धमाकेदार जजमेंट है, जिनकी मदद से 498A के केस को आप आसानी से क्वैश करा पाएंगे, उन्हें समझ लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला जजमेंट है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया हुआ जजमेंट है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है और ये जो जजमेंट है वो अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में आया है और ये 498A के झूठे मामले को रद्द कराने से संबंधित है। अब देखिए, इस मामले में हुआ क्या है, किस आधार पे जो मामला है क्वैश हुआ है, मैं आपको वही समझाऊंगा। आपका भी मामला वैसा होगा तो इसे रूलिंग के तौर पे लगाइएगा। तो जो टिप्पणी है, रूलिंग बातें है, वही मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो देखिए, मामला जो क्वैश हुआ है वो इस आधार पे क्वैश हुआ है कि जो एफआईआर दर्ज कराया गया था वो घटना पुरानी दिखाई गई थी और उस काफी लेट से दर्ज कराया गया था। तो देरी से एफआईआर दर्ज कराया गया था। साथ ही साथ जो पत्नी एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें कोई उसके पास साक्ष्य नहीं था, सिर्फ झूठ बोल करके मामला दर्ज करा दी थी। और जो उसने मामला दर्ज कराया था, जो कंप्लेंट किया था, उसमें घटना का समय और स्थान और घटना का जो समय है और स्थान है, उन सब का कुछ जिक्र नहीं था। तो देखिए,
अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, आपकी भी पत्नी ने देरी से एफआईआर दर्ज कराया है, उसके पास साक्ष्य नहीं है, इसके बावजूद भी उसने झूठा मामला दर्ज कराया है और घटना की तिथि और समय का उसने जिक्र नहीं किया है, तो आप चाहे तो इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे जो मैंने बताया यूज कर सकती हैं और अपने केस में फायदा ले सकती हैं, झूठे मामले को रद्द करा सकती हैं। तो पहला ये जजमेंट हो गया। और इतनी अगर बातें होंगी जो मैंने 3 बातें आपको बताई, आपके भी मामले में मिल रहा होगा, तो ये जजमेंट आपके लिए फायदेमंद है। अब देखिए अगला जो जजमेंट है वो झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा आया हुआ जजमेंट है। और ये जो जजमेंट है वो देवेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के केस में आया है। और ये भी जजमेंट 498A केस को क्वैश करने से संबंधित है। अब देखिए इस मामले में कुछ ऐसा है कि जो पत्नी है उसने प्रतिशोध लेने के लिए 498A लगाया, तो पति ने पहले सेक्शन 9 या डिवोर्स केस दर्ज करा दिया। और उसके बाद पत्नी को जब पता चलता है कि मेरे पति ने तो केस दर्ज करा दिया है, तो उसके बाद कभी कभी पत्नी एक्शन में आती है और केस दर्ज कराती है। तो अगर आपकी भी पत्नी कुछ ऐसा ही एक्शन ली है, जैसे आपने पहले सेक्शन 9 या डिवोर्स का केस दर्ज कराया है, उसके बाद वो एक्शन मोड में आ रही है और उसके बाद वो 498A दर्ज करा रही है, तो इसे प्रतिशोध की कार्यवाही माना जा सकता है और आपके मामले को क्वैश किया जा सकता है। तो अगर आपने सेक्शन 9 या डिवोर्स का केस दर्ज करा दिया है, उसके बाद पत्नी ने 498A दर्ज कराया है, तो ये जो मैंने जजमेंट बताया इसका यूज आप रूलिंग के तौर पर करके अपने मामले को क्वैश करा सकती हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण जजमेंट है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के द्वारा आया हुआ जजमेंट है। और ये जजमेंट तमल कृष्णा घोष वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में आया है। और ये भी जजमेंट 498A के केस को क्वैश कराने से संबंधित है। अब देखिए इस मामले में जो रूलिंग आती है वो ये है कि जो पत्नी है वो पति के साथ नहीं रहना चाहती थी। पति ने सेक्शन 9 का मुकदमा करने के बाद पत्नी ने 498A दर्ज कराया था। और जो पत्नी ने घटना दिखाई थी वो 3 माह पुरानी दिखाई थी, यानी घटना के 3 माह के बाद एफआईआर दर्ज हुआ था। तो इन 3 वजहों की वजह से 498A को उच्च न्यायालय ने क्वैश किया। तो यदि आपकी भी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती है, वो बोल रही है कि मैं नहीं रहना चाहती हूँ, साथ ही साथ आपने सेक्शन 9 का केस दर्ज कराया है, उसके बाद पत्नी ने 498A दर्ज कराया है, और आपकी भी पत्नी ने यदि घटना जो है वो काफी पुरानी दिखाई है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने पुरानी दिखाई है और पुरानी घटना के आधार पर एफआईआर दर्ज हुआ है, तो ये जजमेंट आपके लिए है और आप इस जजमेंट का यूज करके अपने मामले में फायदा ले पाएंगे। तो यदि आपका मामला इससे मिलता जुलता है तो इस जजमेंट का आप यूज करिएगा। चौथा जो जजमेंट है और मुख्य जजमेंट है वो कर्नाटका उच्च न्यायालय के द्वारा आया है। और ये जजमेंट मल्लीनाथ वर्सेस स्टेट के केस में आया है। और ये भी 498A के झूठे मामले को रद्द कराने से संबंधित जजमेंट है। और ये जो जजमेंट है इसमें जो रूलिंग बात है वो ये है कि जो आरोप लगे थे वो सामान्य और सर्वव्यापी किस्म के लगे थे। साथ ही साथ पत्नी ने जो दिखाया था कि उसे मारा पीटा गया है, काफी चोटें आई हैं, तो उसका कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं था और जो मामला था वो काफी देरी से दर्ज कराया था। तो यदि आपके भी मामले में भी सामान्य और सर्वव्यापी किस्म के आरोप लगे हैं, पत्नी ने कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगाया है और मामला पुराना दिखाया है, काफी लेट से मामला दर्ज कराया है, घटना पुरानी दिखाई है, तो आप इस जजमेंट का यूज करके फायदा ले सकते हैं। तो ये 4 ऐसे जजमेंट थे। यदि इन जजमेंट का जो फैक्ट है, रूलिंग बातें हैं, अगर आपके केस से मिल रहा है तो जो भी जजमेंट आपके लिए यूजफुल होगा आप उसका यूज करके अपने केस में फायदा ले पाएंगे। यदि आप इस जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं, अपने केस में यूज करना चाहते हैं, तो हमारा जो ग्रुप है जो मैंने आपको बताया उससे आप जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का चार्ज 500 रुपए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तो यदि आपके भी मामले में सामान्य सर्वव्यापी किस्म के आरोप लगे हैं, मामला देरी से दर्ज हुआ है, आपने सेक्शन 9 या डिवोर्स का केस दर्ज कराया है, उसके बाद मामला दर्ज हुआ है, समय और तिथि का जिक्र नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगा है, तो यदि कुछ ऐसे आधार आपकी भी मामले में बन रहे हैं तो आप इन जजमेंट का यूज करके फायदा लीजिए और अपने झूठे मामले को रद्द कराइए। तो आशा कर रहा हूं ये वीडियो और ये सारे जजमेंट आपके लिए काफी यूजफुल साबित होंगे। और यदि आपका कोई दोस्त, हित मित्र कोई भी परेशान है तो आप इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा।
तो आशा कर रहा हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फ़ोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिस पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।